हरियाली तीज व्रत कथा में बताया जाता है कि इस व्रत को किस प्रकार देवी पार्वती ने किया था और इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है। देवी पार्वती को हरियाली तीज व्रत से भगवान शिव किस प्रकार पति के रूप में प्राप्त हुए। आइए हरियाली तीज व्रत कथा सुनते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनकी पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार है। शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घीघोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसे स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनकी आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या को घीघोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है, जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं है। मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुमने इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को पाने के लिए घीघोर तप कर रही थी। तुम मन से कैलाशपति शिव को अपना पति मान चुकी थी और जैसे ही तुम्हें पता चला तुमने अपने व्याकुलता की मन की बातें अपनी सहेली से बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव आया कि तुम वो एक घंघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहाँ रहकर तुम भगवान शिव की प्राप्ति करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दी, लेकिन तुम ना मिली। तुम वह एक वन के गुफा के भीतर मेरे आराधना में नील थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे मैं प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव के तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरा तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारा विवाह रचाई। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीय को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक महिलाओं को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेंगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। आपको व्रत कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।